भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर हालत अभी पूरी तरह से सुधरी नहीं है। जुलाई की शुरुआत में सैनिकों को पीछे हटाने की जिस बात पर सहमति बनी थी वो कुछ हद तक ही सफल हो पाई है। अभी भी पैंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। मई के महीने से शुरू हुए तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों के सैनिकों से बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की, जिसमें तय हुआ है कि विवादित स्थल से सेनाएं पीछे हटेगी। 14 जुलाई को आखिरी बार बात हुई थी, लेकिन तब से अब तक सिर्फ कुछ मीटर ही सेनाएं पीछे हटी है। नियम कानूनों को ताक पर रखकर पोटाश की कालाबाजारी करने और कथित रूप से विदेश भेजकर पैसा कमाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय को बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी की छापेमारी देश भर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर की गई है और इस छापेमारी के दौरान अनेक दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। घोटाला फिलहाल 60 करोड़ रुपए का बताया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक यह मामला साल 2007 से साल 2009 के बीच का है, जब मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी। उस समय अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के पास किसानों को बेचे जाने वाली पोटाश खाद बेचने का ठेका था। असम के ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में बुधवार को एक बार फिर से बड़ा विस्फोट हुआ है। यही पिछले महीने 9 जून को गैस लीक के बाद आग लग गई थी। इस विस्फोट में 3 विशेषज्ञों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। तनुसुखिया जिले के बागजान में कुएं नंबर 5 के पास आग लगी है। कुएं में विस्फोट होने के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि घायल तकनीशियनों को अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत स्थिर है। यूपी बोर्ड ने कोरोना संकट की वजह से सिलेबस में कटौती की है। हर विषय से 30% सिलेबस कम किया गया है। सिलेबस की छटनी में कई ऐसे विषय भी हटा दिए हैं जिन्हें लेकर सवाल उठने लगे हैं। सिलेबस से नाजीवाद और हिटलर के विषय को हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, शेक्सपियर की कहानी को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा 9वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले संक्रमण का टॉपिक भी विज्ञान विषय से गायब है। सामाजिक विज्ञान के छात्र चुनावी राजनीति, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं पढ़ पाएंगे। 10वीं के सामाजिक विज्ञान और 11वीं नागरिक शास्त्र से भी चुनावी राजनीति और चुनाव सुधार जैसे विषयों के अलावा प्रमुख राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के बारे में छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। देश में कोरोना संकट हर दिन बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 12 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 37,724 नए मरीज आए हैं। 28,472 ठीक हुए हैं और 648 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 11,92,915 हो गई है। इनमें 4,11,133 एक्टिव केस है, तो वहीं 7,53,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 28,732 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है।